हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बीए प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में, जिसके अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो इसके अंदर, इसकी सारी डिटेल हम बारी बारी सर देखेंगे। ये बीए पे क्लिक कर लेते हैं। ये जा नहीं रहा तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीए करने के लिए आप बीए कर सकते हो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से देख लेते हैं बीए के अंदर। बीए फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के अंदर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको बीए के लिए कोई भी किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम 12वीं +2 पास एग्जामिनेशन होना चाहिए, या ओल्ड स्कीम के तहत बीए पास हो पंजाब यूनिवर्सिटी से। 33% मार्क्स होने चाहिए 12वीं के अंदर। ये आपकी एलिजिबिलिटी है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो। कोर्स स्ट्रक्चर है, मान लेते इनमें से 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम के अंदर। मान ले पंजाबी के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे कंपल्सरी, या तो पंजाबी या हिस्ट्री ऑफ पंजाब, और इंग्लिश 1 पेपर हिस्ट्री पंजाबी, और या फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का पढ़ना पड़ेगा 1 पेपर। ये 2 पेपर पंजाबी के और 1 पेपर इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, जो कि 50-50 मार्क्स के आते हैं। पंजाबी अगर 10वीं में नहीं पढ़ी है तो 10वीं लेवल की आएगी, और आप पंजाबी लेना चाहते हो। उसके बाद ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनमें से आप 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और जैसे आपने चूज किया इंग्लिश तो हिंदी और पंजाबी मिलेगा आपको, और आपने चूज किया तो इकोनॉमिक्स, USL provides study material and conducts personal contact program in the elective subject mentioned below. Student may opt for 2 and 3 papers. इसके अंदर पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी कि कुछ क्लासें लगाई जाएगी इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, और स्टूडेंट इनमें से 2 या 3 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। Selecting not more than one subject from any of the following sets of combination. इनके कॉम्बिनेशन में आपको सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, जैसे इंग्लिश के साथ में आपको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी मिलेगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज मिलेगा। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिलेगा, यानी कि 1 सब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फ्लोइंग सेंट। यानी कि इनमें से जैसे आपने इंग्लिश ले लिया तो आप हिंदी और पंजाबी नहीं ले पाएंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स ले लिया तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज नहीं ले पाएंगे। अगर आपने हिस्ट्री ले लिया तो मैथमेटिक्स नहीं ले पाएंगे, ये बोल रखा है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो फिलोसफी नहीं लेंगे। और फिर पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स और ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो बाकी 2 नहीं ले पाएंगे। उसके बाद संस्कृत, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर साइकोलॉजी और ज्योग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर प्रैक्टिकल होती है। इनमें से अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया तो संस्कृत और साइकोलॉजी नहीं ले पाएंगे। फिर सोशियोलॉजी का है, और उसके बाद वुमेन स्टडीज़ है। इन 8 कॉम्बिनेशन में से आपको 2 या 3 पेपर चुनने हैं। उसके बाद अगर आप a student who select only 2 elective subject from the above list can opt 1 elective subject other than practical subject in additional to those mentioned above. For selection of such one subject, please visit
अगर स्टूडेंट ने नहीं दो इलेक्टिव, इनमें से दो इलेक्टिव सब्जेक्ट ही चूज किए हैं और एक सब्जेक्ट इनमें से लिया है, तो आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और चूज करना पड़ेगा, जो कि इनकी वेबसाइट इस पे दिया हुआ है, आप इस पे जाके देख सकते हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। देखो ये सब्जेक्ट दे रखी हैं, इन्वायरमेंट, रोड सेफ्टी, एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये जो सब्जेक्ट है इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट दो इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं तो he and shall be prepare such subject on his and her own, because no study material will be provided by USL or no PCP classes will be conducted for such subject। अगर दो सब्जेक्ट ही इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए और दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट और कोई सा सब्जेक्ट लेते हैं जो लिस्ट दिखाई थी इनमें से, तो उनकी ना तो आपके पास आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा यूएसओल की तरफ से और ना पीसीपी क्लासेस होगी। स्टूडेंट बीए सेमेस्टर 1 कैन ऑप्ट मैथमेटिक्स ओनली इफ ही एंड सी हैज़ पास्ड दैट सब्जेक्ट इन द qualifying examination or qualifying in the subject or as a deficient and additional subject from the concerned board university council in the supplementary examination subsequent to the admission। अगर आप स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं और वे इस सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है या क्वालिफाइंग है किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, काउंसिल से, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंट के तहत तो ले सकते हैं। उसके बाद अगला स्टूडेंट कैन ऑप्ट स्टैटिक्स ओनली इफ़ ही एंड सी टेक्स अ मैथमेटिक्स। अगर स्टूडेंट स्टैटिक्स ले सकते हैं अगर वे मैथमेटिक्स लेते हैं, तो स्टूडेंट कैन नॉट ऑप्ट फॉर टू सच सब्जेक्ट इन विच सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इज रिक्वायर्ड। एक स्टूडेंट ना दो प्रैक्टिकल वर्क वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकता। USL provides study material and PCP classes only for in the above mentioned subject। However student, अगर USL ना इन सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है और पीसीपी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। इनमें लिस्ट नीचे दी गई है, आप यहाँ से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप USL student may opt for only one out of the following 3 practical subject। अगर स्टूडेंट के पास ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में से कोई सब्जेक्ट है, in the case of student of USL opting geography as one of their subject, there is no practical examination, they are required to prepare and submit their map work practical notebook with the help of exercise given at the end of the lecture scripts provided by USL। The map work practical notebook for the student BA first 6 sem carry 10 marks in each, in case of semester 5 it carries 30 marks। यानी कि अगर स्टूडेंट ना इनमें से एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर ज्योग्राफी लेता है तो उसको उसको अपना मैप वर्क सबमिट करना पड़ेगा लेक्चरों के लास्ट वाले दिन। और मैप वर्क के अंदर ना 1 से 5 सेमेस्टर के लिए 10 मार्क्स हर सेमेस्टर में कैरी होंगे और सेमेस्टर 6 के साथ ना 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी। The student of geography are advised to send and submit their map work practical notebook field report। आपको ना यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क सबमिट करना पड़ेगा 10 डेज पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले।
उसके बाद अगर साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो भी ये फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर प्रोवाइडेड अपीयर इन प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन एट द सेंटर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी। आपको ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर पेपर देना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, जो सेंटर यूनिवर्सिटी क्रिएट करती है। दी completion of practical course in is compulsory। प्रैक्टिकल कोर्स कंपलसरी है, which a student will have conduct 8 practical और प्रैक्टिकल मेक ए प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी और 8 प्रैक्टिकल होगी। फाइल विल बी चेक्ड ड्यूरिंग, फाइल पीसीपी क्लासेस के ड्यूरिंग ही चेक होगी। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड प्रैक्टिकल क्लासेस ड्यूरिंग पीसीपी एट एस वेल। स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्लासेस पीसीपी जब पर्सनल कंडक्ट क्लासेस, पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम होंगे यूएसएल में तो प्रैक्टिकल क्लास भी होगी। दोज हु कैन नॉट अटेंड psychology practical classes at USL can attend practical classes in college affiliated in to any university recognized by UGC। अगर स्टूडेंट USL के अंदर प्रैक्टिकल वर्क में प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं तो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी के तहत आप प्रैक्टिकल वर्क सबमिट कर सकते हो। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का होगा और इंटरनल 10 मार्क्स का होगा। देयरफॉर स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड प्रैक्टिकल क्लासेस बिफोर प्रिपेयर फाइल ड्यूरिंग पीसीपी एंड गेट इट चेक मैंडेटरी। एफिलिएटेड कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उनमें और यूनिवर्सिटी जो स्टेट ऑफ पंजाब में है, पंजाब राज्य में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, केरला, मद्रास, मैसूर, ओस्मानिया, पटना, पुणे, राजस्थान, सागर, वाराणसी, आगरा और दियालबाग के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो प्रैक्टिकल वर्क सबमिट करते हैं। अगर डिफेंस स्टडीज़ लेते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी होगा। पहले 2 सेमेस्टर के अंदर क्लास फॉर प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड अलोंग विद थ्योरी क्लासेस ड्यूरिंग पीसीपी। प्रैक्टिकल क्लास पीसीपी क्लासेस के ड्यूरिंग ही है लगेगी। उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक शैल बी प्रिपेयर्ड इन consultation with the coordinator of defense and strategic studies to be submitted at least 15 days before। 15 दिन पहले प्रैक्टिकल नोटबुक सबमिट की जाएगी जो कि कंसल्टेशन पे बनाई जाएगी ऑर्डिनेटर के द्वारा से कंसल्ट करके बनाई जाएगी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के द्वारा। द सेंटर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी एस यूएसएल। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर होगा, एग्जामिनेशन होगा अब यूएसएल में ओनली। उसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी अगर इन सब्जेक्ट आए इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के अंदर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ड्रग्स एब्यूज़ इनका हिंदी में मिल जाएगा। और इन सब्जेक्ट का इंग्लिश में मिलेगा बीए मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वुमेन स्टडीज, स्टैटिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़। Teaching learning process, the first component of the programs is the study material in each subject prepared by the expert faculty in self-learning mode. The second component, personal conduct program for the student where lecture are delivered by the expert facility. PCP are held in each semester. It will be blended mode, online classes for 6 days following by the offline
face to face classes at USL. 75% attendance is mandatory during PCP. 75% जो PCP क्लास के अंदर अटेंडेंस ज़रूरी है। 6 ऑनलाइन होगी और 10 के करीब ऑफलाइन क्लासेस होंगी आपकी। The third component in is response sheets which from an integral component of instruction process which help distance learners to prepare them for their final examination. Internal component और internal instruction process आपको हेल्प करेगा डिस्टेंस लर्निंग के लिए फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। दे आर एडवाइज टू अटेम्प्ट द रिस्पॉन्स शीट मोस्टली गिवन एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव लेसन यूनिट एंड get the evaluated from the faculty for a useful feedback. आपको ये कहा गया है कि भी जो बुक्स हैं वे अच्छी उससे बनाई गई है, आप उनको फॉलो करें। इंटरनल असेसमेंट 5 नंबर की होगी। इंटरनल असेसमेंट 5 नंबर की होगी जो कि कंपलसरी पेपर के लिए है और 10 मार्क की इलेक्टिव पेपर के लिए है। बेस्ड ऑन असाइनमेंट के बेस पे होगी। स्टूडेंट हैव टू सबमिट ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट इन ईच पेपर। स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट ईच पेपर के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सबमिट करने पड़ेंगे। असाइनमेंट विल बी अवेलेबल एट USL वेबसाइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ PCP क्लासेस। जो असाइनमेंट है वो USL के की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे PCP क्लासेस के जब PCP क्लासेस लगेगी उस टाइम। एक्सटर्नल असेसमेंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन in each paper shall be conducted by the Punjab University Chandigarh with the regular student of the university as per the schedule issued by the controller of examination. जो अपने एक्सटर्नल सब्जेक्ट है वे भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। ईच पेपर के अंदर पास होना ज़रूरी है। PCP क्लासेस टू गिव ए फील ऑफ क्लासरूम। आपको एक क्लासरूम के तहत तरह का फील देने के लिए PCP क्लास ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। USL ऑर्गेनाइज पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल पे। ड्यूरिंग करंट सेशन USL विल ऑर्गेनाइज ऑनलाइन PCP ऑनलाइन भी कराई जाएंगी जिनका लिंक USL की वेबसाइट पे शेयर किया जाएगा। इट is the interest of the student as they learn to interest the classroom and seek away answer to their subject related queries. आप ना अपने आंसर और क्वेश्चन रेज कर सकते हो PCP क्लास के ड्यूरिंग। फॉर फी डिपॉजिट रेफर टू फी डिटेल एट। ये अपना फर्स्ट सेम का जो भी है वो हो गया। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आपको पंजाबी के अंदर पंजाबी ले सकते हो 50 नंबर की, या फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब ले सकते हो 50 नंबर का। उसके बाद एक पेपर इंग्लिश लेना पड़ेगा 50 नंबर का, या फिर थर्ड इन्वायरमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ड्रग एब्यूज़ ले सकते हो। दिस पेपर ऑफ इन्वायरमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट इसे कंपलसरी पे इनमें से एक पेपर कंपलसरी पेपर है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास विद एट लीस्ट 33% नंबरों के साथ कैंडिडेट को पास होना जरूरी है फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सिस्टम में। इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ द कोर्स फेलिंग विच द डिग्री विल नॉट। अगर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में फेल हो जाते हो तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इलेक्टिव पेपर 3 इलेक्टिव पेपर सेलेक्टेड इन BA सेमेस्टर 1 विल बी रिमेन द सेम ऑफ सेमेस्टर 2। आपने जो 3 पेपर सेमेस्टर 1 में चुने थे वही
आपके सेमेस्टर 2 में रहेंगे। ए स्टूडेंट इज़ अलाउड टू चेंज ए सब्जेक्ट इन इवन semester examination provided he and she will clear the subject as defined lower semester examination। अगर ना स्टूडेंट बीच में भी जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकता है। अगर वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहे तो और सेमेस्टर के अंदर उसको अलो किया जाएगा, और उसको लोवेस्ट सेमेस्टर, जैसे वो मान ले थर्ड सेमेस्टर में हो गया, थर्ड सेमेस्टर में वो किसी सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है तो उस जो सब्जेक्ट लेना चाहता है उसके पेपर आपके फर्स्ट ईयर के भी उसको देने पड़ेंगे। ये अपना फर्स्ट ईयर का बीए प्रोग्राम का जितना भी डिटेल होगी वो होगी। अगली वीडियो में हम सेकंड ईयर बीए प्रोग्राम की डिटेल डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।